वेदानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदं ईशमानंदवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मानव जीवन की सार्थकता के लिए भगवान पतंजलि ने हम लोगों को योग का यह दिव्य शास्त्र प्रदान किया। मूलतः जीवात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, किंतु प्रकृति के साथ उसका संग हो गया और प्रकृति के तीन जो गुण हैं सत्व रज और तम, इनकी संगति से जो अनेक वृत्तियां चित्त के भीतर निरंतर उठती रहती है, उसके कारण यह जीवात्मा स्वयं सुखी दुखी भ्रांत और स्वयं को कष्ट में पड़ा हुआ अनुभव करता है। इस सारे बंधन से छूटने के लिए योग का उपाय भगवान पतंजलि बतलाते हैं और उसकी व्याख्या में उन्होंने योगः चित्तवृत्ति निरोधा ऐसा कहकर के अपनी पूरी बात कह दी। इन वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति और विकल्प वृत्ति, इन तीनों वृत्तियों में से कैसे क्लेश कारकता हटा दी जाए और क्लेश रहित उन्नति कारक प्रमाण, विपर्यय और विकल्प का स्वीकार किया जाए, इसका हमने थोड़ा अवलोकन किया। उसके पश्चात दो वृत्तियां रह जाती है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ऐसी पांच वृत्तियां हैं। निद्रा भी एक वृत्ति है और यह निद्रा भी समाधि में तो हम लोगों को विघ्न के रूप में सामने आती ही है और इसलिए इस निद्रा का भी बड़ा सूक्ष्म विचार भगवान पतंजलि करते हैं और उसका भी निरोध करने की आवश्यकता बतलाते हैं। वैसे निद्रा यह वृत्ति, इन पांच वृत्तियों में निद्रा यह वृत्ति ऐसी है जो हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारा मन, इन सब के साथ इसका संबंध है, इसलिए यह बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस निद्रा वृत्ति का रोध यदि करना है तो क्लेशकारक निद्रा में से अक्लिष्ट निद्रा तक पहुंचने की आवश्यकता है। क्लेश हमने देखा, ये रजोगुण और तमोगुण के कारण हमारे भीतर निर्माण होते हैं। हमारे इन पांचों वृत्तियों में जितनी जितनी सात्विकता बढ़ती जाएगी, जितना जितना तमोगुण और रजोगुण से इन वृत्तियों को मुक्त किया जाएगा, उतना उतना हमारा चित्त आगे ध्यान के लिए और समाधि के लिए योग्य होता है। तो अब निद्रा वृत्ति में भी वास्तव में इसका हमारा रोज परिचय है। रोज का परिचय होने पर भी हम इसका गहरा विचार नहीं करते हैं। निद्रा होती है विश्राम के लिए। निद्रा का विश्राम पूरा होने के पश्चात
हम लोगों को क्या लगता है, अभी भी आलस्य बाकी है, अभी भी शरीर में कुछ भारीपना दिखता है, पड़े रहने को मन करता है, उत्साह का अनुभव नहीं होता है, तो हमारी निद्रा वृत्ति में अभी तमोगुण का ही आधिक्य है। वैसे मूल निद्रा तम का ही परिणाम है, किंतु फिर भी उसमें इस समय तमोगुण का और भी आधिक्य है। यदि मैं फुर्ती का अनुभव करता हूं, ताजगी का अनुभव करता हूं, क्रियाशीलता का अनुभव करता हूं, तो रजोगुण की प्रधानता है। और उठने के पश्चात मैं शांति का अनुभव करता हूं, किसी प्रकार का आलस्य नहीं, किसी प्रकार का जाड्य नहीं, विश्रांति पूरी होकर के मैं उठा हूं, बैठा हूं और प्रशांत होकर के मैं स्वयं इस समय अपने कार्य का चिंतन कर सकता हूं अथवा कोई आध्यात्मिक चिंतन कर सकता हूं। यह हो गई सत्वगुणी निद्रा। हमारी निद्रा का प्रकार भी, हमारी निद्रा की योग्यता भी बदलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी सुधरनी चाहिए। यह योग के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ लोग बहुत लंबे सो करके भी ताजगी का अनुभव नहीं करते हैं, और कुछ लोग अल्प समय में निद्रा लेकर के भी ताजा होकर के पुनः अपने काम में शांति से लग जाते हैं। इसका कारण क्या है? श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई, निद्राम सत्व निषेवया। जो सात्विक वस्तुओं का अपने आहार विहार में उपयोग करता है, अपने आप उसका निद्रा पर विजय बढ़ते जाता है, वह स्वयं निद्रा जयी बन जाता है। निद्रा तो खैर लेता है, लेकिन वह निद्रा उसे अल्प समय में भरपूर विश्राम देने वाली, पूरी गहराई के साथ आने वाली और उसके भीतर की सारी व्यवस्था को बिल्कुल आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए थोड़ा सा भगवत गीता के उस श्लोक की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है, जहां पर भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं, योगो भवति दुःखः। योगाभ्यास भी हमारे दुख को, हमारे क्लेश को कम करने वाला होना चाहिए। वो कैसे होगा? नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने यह जो सूचना यहां पर दी है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, और यदि उसमें कहे अनुसार हमारा रोज की चर्या में संतुलन है, प्रभु ने इन श्लोकों में संतुलन की बात कही, न तो बहुत पड़े रहना और न बहुत जागरण करना, न बहुत उपवास करना, न पेट में ठूसते ही रहना, न अपने काम के बोझ के नीचे दब जाना, और न निष्क्रिय होकर के, आलसी होकर के पड़े रहना। इस प्रकार एक संतुलन को जब हम अपने जीवन में साधते हैं तो निद्रा भी हमारी योगमयी हो जाती है। ध्यान रखना, प्रभु ने यहां पर गोल्डन मीन की बात कही, संतुलन की बात कही। सितार के तार यदि बहुत ज्यादा कस दिए गए तो भी स्वर अच्छा नहीं निकलता है, और ढीले हो गए तो भी नहीं निकलता है। वो जितनी मात्रा में कसे हुए होने चाहिए उतनी ही मात्रा में कसने पर उसमें से निकलने वाला संगीत जैसे अद्भुत होता है, उसी प्रकार जिसने अपने आहार विहार और सभी व्यवहारों में एक संतुलन लाया, उसके जीवन का योग का संगीत सभी को चकित कर देता है। समत्वम योग उच्यते। तो इस सारे व्यवहार में निद्रा भी आती है, और इसलिए
इस निद्रा को भी तमोगुण से, रजोगुण से बाहर निकाल करके सत्वमयी बनाने का प्रयास करना आवश्यक है। इसके पश्चात कहते हैं स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। हमारे भीतर आज तक कितने सारे अनुभवों के गट्ठर भरे हुए हैं। अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। कितनी सारी बातें हमारे भीतर से उठती रहती है, याद आती रहती है, याद आती रहती है, और वे केवल आज की नहीं, अनेक वर्षों की, और हम लोगों को पता नहीं वास्तव में अनेक जन्मों की। कितने सारे प्रसंग राग द्वेष के, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों के उपभोग के हम भोग चुके हैं, देख चुके हैं। प्रसंग समाप्त हो गए, लेकिन उनकी स्मृतियों के संस्कार हमारे भीतर अभी भी भरे हुए हैं, और वे इतने चिपके हुए हैं। एक बार हम लोग एक संस्था में गए, और वहां जो पानी के लिए बाल्टी रखी हुई थी, उस बाल्टी का तल हमने देखा। लोहे की बाल्टी तो थी, लेकिन उसके ऊपर क्षार के इतने पुट चढ़ गए थे कि वे उस लोहे के साथ एकरूप हो गए थे, बिल्कुल चिपक गए थे, मानो वे उस बाल्टी का ही अंग है। हमारी चित्त की बाल्टी में भी इस प्रकार कितने सारे अनुभवों के क्षार चिपके हुए हैं। हम लोगों को लगता है कि वही मैं हूं। ये सारे संस्कार एकत्रित हैं, और मजे की बात है, हम लोग फंसते कहां, इसको पहले समझिएगा। हम लोगों ने इन जमे हुए हमारे भीतर के संस्कारों को अपना स्वरूप मान लिया, और अपना स्वरूप उसको मानने के कारण हमारे द्वारा अभिव्यक्त की जाने वाली हर प्रतिक्रिया, एवरी रिस्पॉन्स, वो वास्तव में हमारे मूल स्वरूप का नहीं होता है। हमारा मूल स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य का है। लेकिन इन सारी स्मृतियों के संस्कार रागद्वेषात्मक, सत्वरजस्तमात्मक, जो इतने भीतर बैठ गए हैं, उनको हमने अपना स्वरूप मान लिया, और उनमें जैसी वासना भरी हुई है उसी प्रकार की हमारी प्रतिक्रियाएं निकलती रहती है। बिल्कुल एक सादा उदाहरण देता हूं। एक गुलाब का फूल किसी ने आपको दिया, भेंट के रूप में दिया। उस गुलाब के फूल को देख करके हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। किसी को लगेगा कि मैं यह अपनी किसी प्रेयसी को दूं, किसी को लगेगा अरे अच्छा हुआ आपने इतना बढ़िया फूल लाया, मैं मंदिर में जा रहा हूं, मैं वहां चढ़ाऊंगा। किसी को लगेगा कि मैं अमुक व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा हूं, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। अब एक ही वस्तु को देख करके एक के मन में श्रृंगार की भावना आई, एक के मन में व्यवहार की भावना आई, एक के मन में भगवान की भावना आई। क्यों? ये प्रतिक्रियाएं हमारे जमे हुए उन सारी स्मृतियों के द्वारा दिए गए प्रतिसादों के परिणाम है। ये उनकी प्रतिक्रियाएं, हमारी नहीं है, लेकिन हमने उनको अपना मान लिया क्योंकि वे हमारे भीतर स्टोर हो गए और हमारा स्वरूप बन गए। उदाहरण दूं कि नहीं, मैं विचार कर रहा हूं। कल्पना करो, एक गणिका को देख करके किसी को क्या लगेगा? किसी गणिका के बारे में, वेश्या के बारे में आपको कोई कुछ सुना रहा हो, आपको क्या लगेगा? और देखो, ठाकुर रामकृष्ण देव को वे शायद पागल हो गए ऐसा सोच करके माथुर बाबू
उनके पास एक गणिका को भेज देते हैं। एकांत में एक गणिका वेश्या सामने आकर के खड़ी है, और क्या हुआ पता है? ठाकुर रामकृष्ण ने देखा और एकदम से कहा, मां मां तुम इस रूप में आई, और ठाकुर उसके चरणों में गिर गए। गणिका की बात को सोच करके हमें क्या लगेगा, आप अपना चिंतन कीजिए। ठाकुर रामकृष्ण देव को उसमें भी जगदंबा का रूप दिखा। यह हमारे भीतर जमे हुए एकत्रित संस्कारों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। और इसलिए वास्तव में ध्यान साधना तक जाना है ना, वास्तव में योग की समाधि प्राप्त करना है ना, योग में सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि, बाद में असंप्रज्ञात समाधि, और बाद में निर्बीज, वहां तक यदि पहुंचना होगा तो पहले वहां तक पहुंचने के लिए यह सारा कचरा साफ करने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं चित्त शुद्धि। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 प्रकार की अनगिनत असंख्य वृत्तियों से भरा हुआ यह हमारा मन, उसको पहले शुद्ध करने की आवश्यकता है। और यह शुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय बतलाया। सत्वे नान्यतमो हन्यात् सत्वम सत्वेन चैवहि। पहले रजोगुण को बढ़ा करके तमोगुण को कम करना चाहिए, और फिर सत्वगुण के माध्यम से रजोगुण को भी कम करना चाहिए, और अपनी चर्या को अधिक से अधिक सात्विक रखने का प्रयास करना चाहिए। उससे जो सत्वगुण हमारे भीतर निर्माण होगा, वह सत्वगुण फिर उस पर विजय प्राप्त करना बड़ी कठिन बात नहीं होती है मित्रों। तमोगुण का बंधन, रजोगुण का बंधन और सत्वगुण का बंधन, तीनों बंधन होने पर भी तीनों बंधनों की घनता में, तीनों बंधनों के प्रभाव में अंतर है। एकाद पत्थर की दीवार जैसा अथवा लोहे के पर्दे जैसा है तमोगुण, जिसको तोड़ना कठिन, लेकिन उसमें से हम बाहर आ गए यदि नियमित कर्मकांड का आश्रय लेकर के, निष्काम कर्मकांड का आश्रय लेकर के अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हुए यदि उसमें से आ गए। रजोगुण होता है एकाद ईंटों की दीवार जैसा या मिट्टी की दीवार जैसा। दीवार तो दीवार ही है, लेकिन उससे यह सॉफ्ट है, नरम है, और उसके पश्चात सत्वगुण के माध्यम से यदि हमने उसको भी पार कर लिया तो आगे जो सत्वगुण है वह तो घास फूस की एक दीवार के समान है, और आगे जाकर के वह तो केवल एकाध कपड़े के पर्दे जैसा रह जाता है, जिसमें से उस चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व का प्रकाश हम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए रजोगुण से तमोगुण पर विजय प्राप्त करना, सत्वगुण से रजोगुण पर विजय प्राप्त करना, अपनी जीवन की सारी चर्या को अधिकाधिक सत्वमय बनाना, और सत्व का स्वभाव यह है कि उसका विलय अपने आप हो जाता है। इसलिए संत श्री गुलाबराव महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, आप कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, जिस प्रक्रिया से आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ता है वही प्रक्रिया धर्म है। हमारा तमोगुण कम होना चाहिए, रजोगुण कम होना चाहिए, सत्वगुण बढ़ना चाहिए। जिसने अपने जीवन को सात्विक बनाया, अब उसके लिए ध्यान की साधना और अगला सब कुछ आसान हो जाता है, जिससे उसका जीवन कृतार्थ होता है। योग की दिव्य समाधि उसको प्राप्त हो सकती है।
जिसका वर्णन आगे देखना ही है हम लोगों को। ज्ञानेश्वर महाराज की।